बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट। मैं अनुसूचित जात से आता हूँ। मेरी सब कास्ट पासी है, पासवान है। अभी तो इनका सफाया अयोध्या में किया है, सारे देश में इनका सफाया करके तभी हम चैन पे बैठेंगे। देश की आजादी को 72 साल से ज्यादा हो गया, किसी पार्टी ने हिम्मत नहीं किया था सामान्य सीट पर एक अनुसूचित जात के उम्मीदवार को। और वहां के लोगों ने संदेश दिया है कि धर्म के आधार पर अब इस देश में राजनीति नहीं चलेगी। अब राजनीति चलेगी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को लेकर। यो तो महाराष्ट्र बंबई हमारे लिए नया स्थान नहीं है। सिद्धे नेताजी जब थे तो उनके साथ कई बार आना हुआ, पार्टी के कार्यक्रमों में आना हुआ। और आज जितना उत्साह आप सबका देख रहा हूं, इतना उत्साह मैंने कभी भी अपने जिंदगी में आप लोगों का नहीं देखा। ये बहुत अच्छा संकेत है। जहां तक हमारे जीतने का सवाल है और भारतीय जनता पार्टी के हारने का सवाल है, आज दो तरह की चर्चा देश में चल रही है। जब पहले चुनाव नहीं हुआ था तो देश की निगाहें अयोध्या लोकसभा की तरफ थी, और जब आज चुनाव हो गया तो आज और वहां की महान जनता ने, देवतुल्य मतदाताओं ने जब हमें 55-56 हजार से जिता दिया, तो आज चर्चा है कि अवधेश प्रसाद कैसे चुनाव जीते, समाजवादी पार्टी कैसे जीती, अखिलेश यादव के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद कैसे जीते। एक चर्चा ये है, और दूसरी चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा ढिंढोरा पीटा था कि हमने मंदिर बनवाया था, हम राम को लाए हैं, दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं हरा पाएगी। मैं अपने नेता अखिलेश यादव को और उनके निर्णय का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उन्होंने 6 महीने पहले मुझसे कहा था अयोध्या से आप लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लड़ेगा तो चुनाव आप भी जीतेंगे। और ये उनका जो कॉन्फिडेंस 6 महीना पहले था, जब चुनाव दरमियान में वो हमारे क्षेत्र में आए 15 मई को, हमारे सम्मान में भाषण किया, लाखों की भीड़ थी। उन्होंने कहा आपके बहुत ही सम्मानित नेता पूर्व मंत्री रहे हैं और पूर्व विधायक। हमने कहा हम तो अभी विधायक ही हैं मिल्कीपुर से, अब आप पूर्व विधायक कह रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप सांसद हो गए हैं, इसलिए मैं आपको पूर्व विधायक कह रहा हूं। तो इट वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ये उनका विश्वास था, जो विश्वास चुनाव के पहले, टिकट देने के पहले विश्वास था, वो विश्वास 6 महीना बाद भी चुनाव की सभा में देखने पाए। और सबसे बड़ी चीज ये है, जहां तक मेरी जानकारी है, हिंदुस्तान के पहले नेता अखिलेश जी हैं जिन्होंने सामान्य सीट पर हमको, आई बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, मैं अनुसूचित जात से आता हूं, मेरी सब कास्ट पासी है, पासवान है। और अयोध्या 54 फैजाबाद ये सामान्य सीट है। जहां तक मेरी जानकारी है, देश की आजादी को 72 साल से ज्यादा हो गया, किसी पार्टी ने हिम्मत नहीं किया था सामान्य सीट पर एक अनुसूचित जात के उम्मीदवार को। मैं आप सबकी तरफ से माननीय अखिलेश यादव जी को हार्दिक बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। लंबा भाषण नहीं करना है। अब भारतीय जनता पार्टी
और वहां के लोगों ने संदेश दिया है कि धर्म के आधार पर अब इस देश में राजनीति नहीं चलेगी। अब राजनीति चलेगी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को लेकर, अब राजनीति चलेगी पीडीए को लेकर, ये राजनीति चली लोकतंत्र को लेकर, और ये राजनीति चलेगी आरक्षण को लेकर राजनीति चलेगी। अब धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, और वहां की जनता ने ये संदेश दिया है सांप्रदायिकता का पतन हो गया है, सांप्रदायिकता हमेशा हमेशा के लिए खारिज हो गई है। दुनिया की कोई ताकत अब इस देश में सांप्रदायिकता बना करके राजनीति नहीं कर पाएगी। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं हमारे साथियों ने, यहाँ के दो साथी हैं, एक सेठी जी हैं, विधायक हैं, एक हमारे नेता साहब बैठे हैं, लेकिन जो चुनाव होगा ये आपका उत्साह बता रहा है। हम कोई बोरा में वोट भर के नहीं लाए हैं। हम आपके विचारों उत्साह के आधार पर कह सकते हैं कि इस प्रदेश में कोई भी सरकार बनेगी तो बिना समाजवादी पार्टी के सहयोग के नहीं बनेगी, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। इसलिए आप समाजवादी पार्टी को मजबूत करें। लोकसभा में समाजवादी पार्टी तीसरी हैसियत के रूप में आई है। माननीय अखिलेश यादव जी का, उनके प्रति देश और दुनिया के लोगों का यकीन और भरोसा बढ़ता जा रहा है, और ये यकीन और भरोसा इतना बढ़ जाएगा कि 27 में जब चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी 50 वोट से ज्यादा उत्तर प्रदेश में नहीं पाएगी और विपक्ष नहीं बना पाएगी। अभी आपने देखा इस देश में 13 चुनाव हुए, 13 में सफाया हो गया, केवल 2 सीट मिली। जानकारी है कि नहीं है? भाजपा को कई सीट मिली और इंडिया गठबंधन को? तो इसी से अंदाजा, और चुनाव होने जा रहा है। हमारे क्षेत्र में भी चुनाव होगा जहां से हमने इस्तीफा दिया है। अब बड़ी तैयारी कर रहे हैं कि मिल्कीपुर बचाना है, मिल्कीपुर बचाना है। सारे मंत्रियों को लगा दिया है। क्या मंत्री अपने घर से वोट का बोरा लेकर जाएंगे? वोट तो हमारे क्षेत्र के लोगों का है, वोट तो पीडीए का है, वोट तो अखिलेश यादव का है। कुछ नहीं कर पाएंगे। दुनिया की कोई ताकत, जितनी सीट खाली हुई है सब सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा, और माननीय अखिलेश यादव का डंका केवल उत्तर प्रदेश में नहीं सारे देश में बजेगा और चुनाव हो जाएगा। माननीय नेताजी से हम कहेंगे जब ये चुनाव मिल्कीपुर का हो जाएगा तो पूरे देश का हम दौरा करेंगे और इनकी कथनियों करनी हम बताएंगे, और पूरी तरह से अभी तो इनका सफाया अयोध्या में किया है, सारे देश में इनका सफाया करके तभी हम चैन से बैठेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।